दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 7 प्रश्नावली 1 का ये चौथा प्रश्न है। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ में 2019 में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ 2019 में, ठीक ना, उस 2019 में ये सेट तीनों में पूछा गया था, ए, बी और सी में। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न, एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच एक आलेख खींचिए। एक्स का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या है, इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसमें ये है कि हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक ना। एक्स के विभिन्न मानों के संगत एक्स स्क्वायर का सारणी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे कि एक्स के विभिन्न मान एवं संगत मतलब एक्स स्क्वायर के संगत बोले हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान हमको देखना है। और इन दोनों के बीच, एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच हमको ग्राफ बनाना है। एक्स का जो मान है -4 से +4 पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो एक्स के विभिन्न मान संगत एक्स स्क्वायर के मानों का सारणी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो पहले हम लोग सारणी बना लेंगे। चलिए, सारणी कैसे बनाना है आप लोग लाइन से देखते रहिए। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम लोग इसमें एक टेबल बना ले, ठीक ना, एक सारणी बना ले। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्रकार स्केल से आप एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहला काम अब देखिए, जैसे हम लोग टेबल बना लेते हैं इसमें, ठीक ना। इसमें हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। पहला काम तो इसमें x और दूसरा टेबल होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच हमको टेबल बनाना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे टेबल बना ले रहा हूँ। तो देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये टेबल बना लिए हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं 0 से, देखिए ये धनात्मक मान है और एक ऋणात्मक मान है, एक धनात्मक मान आपको दिख रहा है प्रश्न में। तो x का मान पहले हम लोग सेट करते हैं। तो देखिए, x का मान मैं 0 से शुरू करता हूँ, प्लस की ओर लिखूँगा। तो यहाँ पे धनात्मक मान हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4, और 0 से माइनस की ओर जाएंगे -4 तक, क्योंकि -4 से +4 तक हमको संख्या लिखना है। तो धनात्मक संख्या लिख चुके हैं। अब ऋणात्मक संख्या लिखेंगे तो हो जाएगा -1 -2, और इधर जाएंगे तो -3 और -4। हमको जो बोला गया था x का मान -4 से +4 तक होना चाहिए, तो हम लोग लिख लिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, मतलब इस x का मान पहला -4 को 2 बार अगर गुना करेंगे, -4 गुना -4, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे अगर -4 बिठाएंगे तो इस प्रकार से -4 को 2 बार गुना करना है। तो कितना आएगा, माइनस माइनस में प्लस, 4 चौक 16, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 16 आएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर -3 को 2 बार गुना करूँगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 1 में 1, 0 का 0, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, 3 3 9 और 4 चौक 16। तो इसमें हम लोग x का मान अगर -4 है तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 16 होगा। -3 है तो 9 होगा, -2 है तो 4 होगा, -1 है तो 1 होगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2। मतलब मैं x के मान को 2 बार गुना करके नीचे लिख दिया हूँ, तो हमको एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ है, क्योंकि x और x गुना होने से हमको एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। इसलिए x के मान को 2 बार गुना करके हम लोग एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त कर लिए। जैसे कि -4 गुना -4 गुना किए तो हमको एक्स स्क्वायर का मान मिला +16, ठीक ना, या फिर खाली 16 हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से -3 इंटू -3 9 हुआ, -2 और -2 कितना हुआ, 4 हुआ, -1 और -1 कितना हुआ, 1 हुआ। और प्लस वाला तो सिंपल है कि 1 1 में 1 ही होगा, 2 2 में 2 होगा, 3 3 में 9 आएगा, 4 4 में 16 आएगा। ये तो हम लोग जानते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में हमको मेन विशेष ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद हम लोग, अब हमको क्योंकि टेबल भी हम लोग बना चुके हैं, अब हम लोग इन दोनों में x के और एक्स स्क्वायर के मान जो प्राप्त हुआ, इन दोनों का ग्राफ हम लोग कैसे दर्शाएंगे उसको देखते हैं। अब देखिए, एक लाइन मैं खींच लिया हूँ और इस लाइन का नाम मैं दे देता हूँ x, ठीक ना, इस अक्ष का नाम x दे देता हूँ।
और दूसरा एक लाइन मैं ऊपर की ओर खींच दूंगा, और इस लाइन को मैं बीच में से खींचूंगा, क्योंकि देखिए x का मान 0 से -4 और +4 तक है। तो इस तरफ हम लोग प्लस वाला को दर्शा देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और इस तरफ हम लोग माइनस को दर्शाएंगे -1 -2 -3 और -4, क्योंकि हमको x का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है, -4 से +4 तक, इसलिए हम लोग इस प्रकार से दर्शा दिए। और इन दोनों मान को हम लोग जीरो लाइन के इधर से एक ऊपर एक लाइन खींच लेंगे और उसको हम लोग y अक्ष मानेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से ऊपर की ओर लाइन खींच के इसको मैं यहाँ पे एरो का निशान और यहाँ पे y लिख देता हूँ, ये y अक्ष है और ये हमारा 0 पॉइंट है, ठीक ना। x और y दोनों का 0 पॉइंट यही है। अब हम लोग यहाँ से मान को धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है हमारा नीचे का लाइन, इस लाइन को हम लोग मानते हैं कि x का लाइन है। क्या का लाइन है? ये हमारा x का लाइन है। और ऊपर की ओर जो लाइन हम लोग लिखे हैं ये है हमारा x² का लाइन, ठीक है ना। ऊपर की ओर जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है? x² का लाइन। तो x² के लाइन में देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है? 16 है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ गैप ले लेते हैं 4 का, 0 से 4, फिर 4 से और 4 का गैप लेंगे तो 8, 8 से और 4 का गैप लेंगे तो 12, और 12 से और 4 का गैप लेंगे तो 16। तो अधिकतम बड़ी संख्या इसमें 16 है, इसलिए 16 तक लिखने से हमारा काम बन जाएगा। तो मैं 16 तक लिख लिया हूँ, ठीक ना। जैसे मैं 4 का गैप लिया, 5 का ले सकते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसा करके भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं 4 का गैप पहले इसमें ले लिया हूँ और अब मैं इसको दर्शाना शुरू करूँगा। तो देखिए 4 का गैप ले रहे हैं, मतलब इसके मध्य यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं, बराबर भाग में। तो हमको पता चल गया 5 कहाँ पे, 6 कहाँ पे, 7 कहाँ पे है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो संख्या है 0 0, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा 0 0 है। अब इस 0 0 पॉइंट के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पे 0 0 से पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 1 और 1, मतलब 0 से 1 कहाँ पे होगा? तो देखिए 4 यहाँ पे हो जाएगा, इसको फिर 4 भाग में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो 1 यहीं कहीं आसपास होगा। तो 1 और 1 को मिलाएंगे, इधर से 1 को मिलाएंगे, इधर से 1 को मिलाएंगे, तो दोनों जहाँ पे मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं, ठीक ना। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग मान सकते हैं 1 और 4। क्या मान सकते हैं? 1 और 4, 1 और 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 और 1, ठीक ना। एक और एक लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखा है 2 के साथ 4, मतलब ये जो 2 लाइन है 2 के साथ 4। तो इस 4 को आगे बढ़ाएंगे और इस 2 को आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों जहाँ पे आपस में मिलेगा, ठीक ना। तो मैं इस तो वो दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे 2 और 4। फिर आगे बढ़ेंगे 3 के साथ 9, तो यहाँ पे देखिए 3 और 9 कहाँ पे हो सकता है? 8 और 12 के बीच में होगा। 8 के बाद 9, फिर होगा 10, फिर होगा 11 और फिर होगा 12। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए 1 2 3 4 भाग में बांट दिए 8 से 12, क्योंकि बीच का गैप कितना कितना का गैप ले? 4 का। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 4 भाग में बांटेंगे तो हमको 9 10 11 सब पता चल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हम लोग पहला पॉइंट बना लिए, दूसरा भी बना लिए, तीसरा पॉइंट है x का मान 3 और x² का मान 9। तो इसलिए x² की लाइन ऊपर की ओर है, इस लाइन में 9 देखना है, तो 9 मतलब 8 के बाद एक लकीर, यही होगा। तो इस लकीर को हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएंगे। और 3 कहाँ पे? नीचे देखिए x का मान 3, क्योंकि x का मान 3 है ना इसमें, तो इसको हम लोग 3 ले लेंगे। 3 को भी हम लोग इस प्रकार से ऊपर बढ़ाएंगे। तो ये दोनों मान जहाँ पे एक दूसरे को टच करेगा उस मान को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे 3 और 9, ठीक। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, चौथा मान क्या है? 4 और 16, ये हमारा चौथा मान है 4 और 16। तो x के लाइन में 4 देखना है, ठीक ना। तो 4 को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार से, और x² के लाइन में हमको 16 देखना है, तो इस 16 को भी आगे बढ़ाएंगे। दोनों मान एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, दोनों मान एक दूसरे जहाँ पे मिलता है उस मान को हम लोग क्या मान लेंगे? देखिए उस मान को हम लोग मान लेंगे 4 और 16। तो इस प्रकार से ये 0 से प्लस की ओर जितना भी है ये सभी मान को हम लोग दर्शा चुके इस तरफ। अब माइनस वाले मान को दिखाना है तो 0 से माइनस की ओर देखेंगे। तो -1 के साथ इधर भी सेम वही मिलेगा, 1 यहाँ पे है तो ये 1 के सीधा में 1 मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 और 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए
इस पॉइंट को तो मिला दिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तो देखेंगे -2 के साथ, ठीक ना, 1 के साथ 1 हो चुका है, -2 के साथ देखिए 4, तो -2 यहाँ पे है और 4 को मिलाना है किस लाइन में, एक्स स्क्वायर के लाइन में। तो एक्स स्क्वायर का लाइन ऊपर की ओर, इसमें 4 मिलाएंगे तो 4 को भी आगे बढ़ाएंगे, 4 को भी आगे बढ़ाएंगे, -2 को भी आगे बढ़ाएंगे। दोनों मान जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा उस मान को हम लोग लिख सकते हैं -2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगे लिखा हुआ है -3 के साथ 9, तो -3 यहाँ पे है और 9 देखिए 8 के बाद 9 हम लोग पहले भी देख चुके थे, ठीक ना। तो इसमें ग्राफ पेपर में और स्पष्ट आपको दिखेगा। और इस प्रकार से इन दोनों मान को हम लोग आपस में मिलाएंगे तो दोनों मान जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे -3 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर -4 के साथ 16, -4 और 16 मतलब यहाँ पे 16 को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, और यहाँ पे -4, तो -4 का आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे -4 और 16। तो हम लोग पूरे पॉइंट को मिला चुके हैं। ये हमारा पॉइंट ही मेन है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग आपस में मिलाएंगे, देखिए ऐसा करके अगर पूरे पॉइंट को आपस में हम लोग मिला देंगे इस प्रकार से, तो ये पूरे पॉइंट आपस में मिलने के बाद कुछ इस प्रकार का हमको चित्र बनेगा। इसको और भी क्लियरिटी के साथ आप बना सकते हो। तो कुछ ऐसे करके मिलाने से इस प्रकार का शेप हमारा बनता है इसमें। तो इस प्रकार हम लोगों का जो ग्राफ है ये बन चुका है, और एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच के ग्राफ को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।